देखिए, जो लॉ कमीशन का पर्पस ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस सरकार को दे। और सरकार ये चाह रही है, मोदी सरकार, कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को वो लॉ कमीशन के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही है। दूसरी बात यह है कि जब चौहान साहब लॉ कमीशन के चेयरमैन थे 2018 तक, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमारे देश में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को एबॉलिश करने का भी ये बात कही थी। तो ये इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो बातें कही थी, इंडिपेंडेंट था उनका एक ओपिनियन लॉ कमीशन का। अब यहाँ पर जो लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें चेयरपर्सन जिसको बनाया गया है वो ऑनरेबल जज साहब कर्नाटका में हिजाब के जजमेंट जब दे रहे थे, हम तो उस जजमेंट से डिसएग्री करते, हमने ओपनली कहा है, मगर उन्होंने कुरान की आयत को मिसरिप्रेजेंट किया, हदीस को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर वो जजमेंट दिया और कह दिया कि स्कूल जो है वो एक प्रिजन और मिलिट्री कैंप की तरह है। दूसरा, उसमें एक और जो मेंबर जिसको बनाया गया, वो जज साहब तो एक फिक्शन क्रिएट कर दिया लव जिहाद का, जो बाद में गलत साबित हुआ। वो फिक्शन क्रिएट किए। तो ये लॉ कमीशन को एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जो जूरिस्ट होना चाहिए। अब जो चेयरपर्सन ऑनरेबल जज साहब हैं और जो दूसरे जो जज साहब को मेंबर बनाया गया, वो उनका इस तरह के जजमेंट्स हैं। अब बताइए आप, तो ये तो खाली लगता है हमको एक फॉर्मेलिटी है, इनको बनाकर भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे को पुश करना चाहती है। मगर भाजपा को और लॉ कमीशन को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी से भी उसका कल्चर नहीं छीन सकते, जिसमें अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं और बहुत से लोगों जिनका कल्चर है। तो ये अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 29। और भारत की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्लुरलिज्म। तीसरी बात ये है कि क्या ये अब जो भाजपा कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट को एबॉलिश कर देगी या फिर उसके एक्सेप्शंस को एबॉलिश करेगी? हाँ, और फिर ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होने वाला है। ये एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर मुस्लिम्स होगा और हिंदू कोड फॉर मेजॉरिटी होगा क्या? ये भाजपा को बताना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, तो सेक्शन 118 जो टेनेंसी एक्ट है, जिसमें कहा क्लियरली वो बोलता है कि कोई हिमाचल का जो आदमी नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड खरीद ही नहीं सकता, तो क्या आप निकाल देंगे उसको? ये चीज़ें हैं। बट सर, ये जो चेयरपर्सन को जिनको अपॉइंट किया गया है, लॉ कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। हाँ, किसने अपॉइंट किया उनको? देखिए सवाल वो नहीं है उनको किसने अपॉइंट किया, उनको सरकार ने अपॉइंट किया, उनका जजमेंट है। सुनिए, हम जजमेंट डिसएग्री करते, मगर अगर वो बहैसियत चीफ जस्टिस कर्नाटका के उन्होंने एक जजमेंट दिया, हम डिसएग्री करते, मगर आप कुरान की वर्सेस को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हदीस को आप उसको तोड़ के पेश करते हैं। और फिर जो एक और ऑनरेबल जज साहब को जो मेंबर बनाया गया है, उन्होंने तो अपने जजमेंट में लव जिहाद का फिक्शन क्रिएट किए। लॉ कमीशन जो होता है एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लीगल एडवाइस देना उनका काम होता है। Sir, another issue, the central government in its affidavit to the Supreme Court has excluded Dalits who converted to Muslims and Christianity, saying they are of foreign origins and thereby cannot be considered into the caste system. हाँ, इस पे तो यही कहूँगा कि हाय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मोहब्बत उन बैकवर्ड मुसलमानों से। क्या कहा था उन्होंने हैदराबाद में?
बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी यहाँ पर। मुसलमानों में जो पिछड़ा मुसलमान है, क्या मोहब्बत है मोदी जी पिछड़ा मुसलमान से आपकी। आपकी असली मोहब्बत तो एफिडेविट में निकल कर आ गई। आपने पिछड़ा मुसलमान को कह दिया कि वो, क्या कहा आपने मैडम? वो नहीं, पसमानदा नहीं, पसमानदा मुसलमान के बाद फॉरेन ओरिजिन के मोदी जी पसमानदा मुसलमान। क्या मोहब्बत है मोदी जी आपकी पसमानदा मुसलमान से। हाय हाय, पसमानदा मुसलमान देख रहे होंगे उसको कि पसमानदा मुसलमान है तो फॉरेन ओरिजिन का है। फिर राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ। फिर आप बताइए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या वो रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है? आप किस बुनियाद पर मुसलमान को, क्रिश्चियन को एक्सक्लूड कर रहे हैं? वो तो राइट टू इक्वालिटी का खुला वायलेशन है। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भूल गई कि महात्मा गांधी ने इसी मसले पर क्या लिखा था अपनी उस वक्त की मैगजीन में, हरिजन मैगजीन में? आपकी मोहब्बत पिछड़े मुसलमान से, वाह क्या मोहब्बत है भाजपा की और मोदी की पिछड़ा मुसलमान से कि उनका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, मगर आपको उनकी बड़ी फिक्र है।